दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो रिसेंटली ही रिलीज हुआ है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी अभी सबका ध्यान अट्रैक्ट कर रही है। तो आज के दिनों में बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं। इससे तो उन्हें फायदा होगा ही, प्लस इससे हमारा भी फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही, प्लस हमारे इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। तो हाल ही में न्यूज आई थी कि टाटा कंपनी अब जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में आईफोन के प्राइसेस थोड़े कम हो जाए। और अगर हम बात करें कि क्यों इंडिया में सारे इंटरेस्टेड हैं, तो बात यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिससे सभी की नजर इंडिया पे टिकी हुई है कि कैसे ये सडनली एक सुपर पावर बन गया। और सेकेंडली, इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर है और सभी जानते हैं चाइना कितना भरोसेमंद पार्टनर है। और पेंडेमिक के बाद से जल्दी कोई फैक्ट्री चाइना में खुल भी नहीं रही है और ना ही कोई न्यू फैक्ट्री लगाई जा रही है वहाँ पे। इनफैक्ट जो वहाँ पे थे वो भी अब अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगाना चाहते हैं, चाइना से हटाकर। चाइना में आए दिन एक न्यू वायरस निकलती रहती है, तो अपनी जान की परवाह किसको नहीं है। और ये तो थी इंडिया की बात। अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। तो इंडिया की तो काफी जानकारी ले ली है इन्होंने। जो कहना था वो भी बोल गए और जो नहीं कहना था वो भी बोल गए। तो बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स का कहना है और मानना है कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है और इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन इन महाशय का कहना है कि इंडिया की मार्केट मामूली है और इंडिया में अभी भी काफी पॉवर्टी है। इंडिया में आधे से अधिक लोगों के पास कार नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। इन्हें ये सब पता चल गया कि इंडिया एक गरीब देश है। इंडिया के लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, इन्हें ये सब पता है। बस इन्हें इतना ही नहीं पता है कि इंडिया में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ना कि प्रेसिडेंट। तो जनरल नॉलेज में तो इनकी IQ 0 है और चले इंडिया के मार्केट के ऊपर ज्ञान देने। तो चलिए देखते हैं वीडियो में इन्होंने कितनी अच्छी और कितनी बुरी बातें बताई है। एंड बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू लिसन Pankaj Goyal's new style of rock song and don't forget to subscribe. Let's start. अगस्त 2022 में इंडिपेंडेंस की 75वीं एनिवर्सरी मनाई है। हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन का घर है। ये आपको सरप्राइजिंग लग सकता है। दुनिया भर में हर 5 में से एक व्यक्ति इस कंट्री में रहता है, इसलिए ये नेचुरली इस तरह है। भारत हर किसी के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसा कि हम पहली बार में सोच सकते हैं। बाय द वे, हम बहुत ही ट्रेमेंडसली डाइवर्स कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनगणना के अनुसार इस कंट्री में 114 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से कम 22 भाषाओं को नेशनल लैंग्वेज माना जाता है और संविधान में भी इसे मान्यता दी गई है। लेकिन डाइवर्सिटी के अलावा भारत की एक और विशेषता है, ये ट्रेडिशनली पृथ्वी में सबसे ऑफिशियलिज्म कंट्री में से एक रहा है। शायद यही कारण है कि ये अभी भी एक बहुत ही गरीब देश है। इन दिनों भारत का फॉर्च्यून बदल सकता है और इसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी भी बदल सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स सवाल कर रहे हैं कि क्या इंडिया न्यू चाइना बन सकता है। चलिए जानते हैं। An engine that struggles to get going. पिछले 20 सालों में इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग 90% से कम हो गई है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 2% पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। इसे देखिए। इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कंट्री के इस जाइंट के लिए चीजें बहुत अच्छी रही हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, इसका पर कैपिटा इनकम दुनिया की औसत का लगभग 18% था। आज 75 सालों बाद भी परसेंटेज बेसिकली सेम है। दूसरे शब्दों में 7 दशकों से ज्यादा समय में बहुत ही पुअर कंट्री होने के कारण इसने डेवलपिंग कंट्रीज के संबंधों में अपनी गरीबी के अंतर को कम करने में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में पब्लिश किए गए लेटेस्ट नेशनल हाउस होल्ड स्टेटस सर्वे के अनुसार केवल 9.5% पॉपुलेशन के पास यूज करने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल है। सिर्फ 18.6% फैमिली के पास वॉशिंग मशीन और सिर्फ 8% लोगों के पास कार है। डेटा है जो एक कंट्री के रियलिटी को दिखाता है, जो अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट हाल के वर्षों में इस कंट्री में कई मल्टीनेशनल फेल हो गए हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग रिलेटिवली छोटे और गरीब होते हैं। लेटेस्ट केसेस में से एक अफोर्ड करने वाला रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो $2 मिलियन से ज्यादा घाटे में जमा होने के बाद इंडियन मार्केट को छोड़ देंगे। जनरल मोटर्स और हार्ले डिवीजन ने पहले कुछ इसी तरह की कार्रवाई की थी। तो आप देखते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मार्केट छोटा है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला डेटा या मैट्रिक चाइना के साथ कंपैरिजन है।
1990 तक दोनों कंट्रीज का इनकम लगभग सेम था, लेकिन तब से चीजें काफी बदल गई हैं। उस साल से भारत का पर पर्सन जीडीपी 6 गुना हो गया है। ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन चाइना की जीडीपी पर पर्सन 40 गुना हो गई है। और हम भारत के लिए रिलेटिवली एक अच्छे पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। जब से भारत ने 1991 में एक बड़ा क्राइसिस फेस किया है, तब से इसे दुनिया के लिए ओपन होने के लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने पड़े हैं और इससे उनकी इकोनॉमी में सुधार हुआ। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, गैप काफी बड़ा था। भारत उस इंडस्ट्रियल मॉडल को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, जो कि एशिया के इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरीज की विशेषता है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया या चाइना। 2021 के बाद से निराशा ने उम्मीद का रास्ता दिया है और अचानक भारत फिर से प्राइवेट इक्विटीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स सब में वापस नजर आया है और यहाँ तक कि मल्टीनेशनल्स ने भी इस मार्केट पर अपना फोकस दिया है। सवाल ये है, इस बदलाव का कारण क्या है और अब अचानक क्यों ये कंट्री दुनिया भर के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स के इमेजिनेशन पर कब्जा कर रही है। और सभी लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या भारत वास्तव में न्यू चाइना जैसा बन सकता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। Change of pace. इंडिया ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में पीछे छोड़ दिया है। ये अपने लिस्टेड कंपनीज के वैल्यू के हिसाब से 4th सबसे बड़ा भी है और केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद कई यूनिकॉर्न कंपनीज के बाद 3rd है। आप में से जो लोग ये नहीं जानते हैं, यूनिकॉर्न 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू के स्टार्टअप को कहते हैं। इसके अलावा अब हम इसी तरह के न्यूज पा सकते हैं। भारत के इस साल मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना है। इस बदलाव को इमेजिन करने के लिए आइए कंट्री के साउथ में स्थित राज्य तमिलनाडु की यात्रा करें। यहाँ इंडियन मल्टीनेशनल टाटा एप्पल के लेटेस्ट आईफोन्स के लिए कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहा है। ये पहली बार है भारत को दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स में से एक में यूनिफाइड किया गया है। और ऐसा ही कुछ है लैंडिंग का पायलट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत का दशक होने वाला है। सेड बाय नटराजन चंद्रशेखरन। और ये पूरी बात नहीं है। मेजर इंडियन बिजनेस ग्रुप कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगले कुछ सालों में $250 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एक्साइटेड होने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। क्यों इतने सारे एक्सपर्ट्स इस संभावना पर विचार कर रहे हैं? कंट्री का इकोनॉमिक टेक ऑफ फेमस है। फैक्ट ये है कि हम भारत के लिए नया चाइना बनने के लिए 4 मेन फैक्टर्स और अपॉर्चुनिटी के 4 विंडोज हाईलाइट कर सकते हैं। पहला ये है, पिछले कुछ सालों में हर नेशनल मार्केट जाली रहे हैं। क्या आपको याद है कि मैंने क्या कहा था जब मैंने डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी? एक तरह से अब तक हम एक मार्केट के बारे में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन कई फ्रेगमेंटेड रीजनल मार्केट्स में कुछ ऐसा था जो नेचुरली कंपनीज के स्केल की इकोनॉमी को सीमित कर देता था। लेकिन वो कुछ ऐसा है जो बदल गया या कम से कम बदल रहा है। हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री के लिए सेल्स टैक्स और कॉमन रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार आया है। फॉर एग्जाम्पल 2014 से नेशनल रोड नेटवर्क में 50% की वृद्धि हुई है और न्यू एयर फैसिलिटीज ने हवाई रास्ते में फ्रेट ट्रांसपोर्ट में लगभग 50% की वृद्धि के साथ पैसेंजर की संख्या को डबल करने में सक्षम बनाया है। ये टेली कम्युनिकेशंस के संबंध में बहुत ही सिमिलर स्टोरी है। रिजल्ट्स कुछ 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स का इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड मार्केट है। ये कंपनीज को ज्यादा एफिशिएंट बनने और स्केल के बड़े इकोनॉमीज का लाभ उठाने की अनुमति देता है। दूसरी बात ये है, सरकार ने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से लेकर यूपीआई नाम के डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को डिजिटल कर दिया है। इंडियंस द्वारा सेलफोन्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अब डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पब्लिक एड का पेमेंट करती है और ये ऑफिशियलिज्म को कम करती है और ये श्योर करते हैं कि पैसे अपने इंटरनेट रेसिपिएंट्स तक पहुँचते हैं। हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पिछले 36 महीने में लगभग 950 मिलियन लोगों को लगभग $200 बिलियन का पेमेंट किया है। और याद रखिएगा कि ये अनुमान लगाया गया है कि इन डिजिटल मीडिया को अपनाने तक ज्यादातर पैसे एड रेसिपिएंट्स तक कभी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो एंडलेस ऑफिशियलिज्म प्रोसेस और सभी तरह के करप्शन में हो गए थे। लेकिन इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिजिटाइजेशन का मतलब ये भी है कि इंडियन फैमिलीज को पूरी स्पीड में फंड्स मिल रहे हैं और इसने प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के बड़े मार्केट्स को भी बढ़ा दिया है, जो अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तीसरे फैक्टर में चाइना शामिल है। जैसा कि मैंने आपको विजुअल पॉलिटिक्स के पिछले वीडियोस में बताया था कि एशियन जायंट्स न ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और न ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय अनुभव कर रहे हैं। रियल एस्टेट के मार्केट में दरार आ गई, यूएस के साथ खराब रिलेशन, कई मल्टीनेशनल्स का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए ट्रबल बना रहे हैं। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, भारत एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है। हम एक बड़े यंग पॉपुलेशन और रिलेटिवली कम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं और अधिक कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने मल्टीनेशनल्स के लिए कंट्री में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए $26 बिलियन का प्लान स्टार्ट किया है। सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहले से ही इंसेंटिव्स का यूज कर रहे हैं।
और चौथी और आखिरी बात ये है कि हमारे पास बड़ी इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं। याद रखिएगा कि हम 30 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अकेले ही 2021 के दौरान भारत में लगभग $90 बिलियन पेमेंट्स वापस भेजे। ये कम्युनिटी भी रिलेटिवली वेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल सेंसस ब्यूरो डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन कम्युनिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा वेल्दी एथनिक ग्रुप है। हम $120,000 के एक एवरेज घरेलू इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और इनफैक्ट हाल ही के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी के अनुसार 500 यूएस यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स में से लगभग 9% इंडिया में पैदा हुए थे। इसके अलावा कुछ बड़ी मल्टीनेशनल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, शनेल और डिलॉयट इस कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा लीड किए गए हैं, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के हो। निश्चित रूप से इन सभी लोगों के पास अपने ओरिजिन कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए इनफ कैपिटल है और इतना ही नहीं, वो लोकल लॉ और इंस्टीट्यूशंस को इनोवेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉबिंग इंजन भी बन रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम इन 4 इंग्रेडिएंट्स को और इन 4 मेन फैक्टर्स को एक शेकर में रखते हैं तो हमारे पास वो है जो कई एक्सपर्ट्स अगले कुछ सालों में भारत के लिए एक सही नुस्खा मानते हैं। पूरी दुनिया में न्यू चाइना बनने के लिए, न्यू ट्रेंडिंग कंट्री बनने के लिए और नई बड़ी फैक्ट्री बनने के लिए गोल अचीव करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। इसे देखिए। The other face of India. विजुअल पॉलिटिक कम्युनिटी के पास अपॉर्चुनिटी होना एक बात है और दूसरी बात यह है कि ये जानने के लिए कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि भारत टेक ऑफ करने के लिए तैयार लग रहा था और फिर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा फिर से ना हो, इसे रोकने के लिए कंट्री को 4 मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले की एजुकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 साल के एज के लगभग 25% इंडियन यूथ अपनी ही लैंग्वेज में बेसिक टेक्स्ट पढ़ने में सक्षम नहीं है और आधे से ज्यादा एक डिवीजन सॉल्व करने में भी सक्षम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्टेट इकोनॉमी में हैवी वेट बना हुआ है। प्रोग्रेस के बावजूद भी भारत अभी भी एक बहुत ही ऑफिशियलिज्म कंट्री है। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक फ्रीडम के इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पर है। और तीसरी बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स अच्छे शेप में नहीं है। पब्लिक डेट पहले से ही जीडीपी का लगभग 90% है और बजट रेट से बाहर नहीं हो सकता है और वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ले रहे हैं क्योंकि कुछ रीजनल गवर्नमेंट्स के अकाउंट प्रैक्टिकली मुसीबत में है। फाइनली ये सरप्राइजिंग है क्योंकि आपको लग सकता है कि महिलाओं को अभी भी बड़े पैमाने पर लेबर मार्केट से बाहर रखा गया है। एक महिला का लेबर पार्टिसिपेट रेट सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री की तुलना में भी कम है और ये स्पष्ट रूप से करोड़ों महिलाओं के टैलेंट और फैमिली इनकम पर प्रभाव डालता है। हो सकता है कि हमने जो आज देखा है वो उस कंट्री का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हो जो अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फेस कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप वाकई में मानते हैं भारत न्यू चाइना बन जाएगा? क्या मृत कृष्णा की भूमि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? Comments below. For the time being, Indian President Narendra Modi has promised that the country will achieve development in the next 25 years. तो सवाल ये है कि क्या वो सफल होंगे? Viewers, if you found this video interesting, don't forget to like and subscribe to Visual Politic if you have not already done so. Just hit the little bell button down there so you don't miss any of our new updates. All the best, and I'll see you next time. पहला कमेंट है संगीत कालट। इन्होंने लिखा है फोर्ड मार्केट में चला नहीं, इसलिए नहीं कि इंडियन मिडिल क्लास वालों ने उनकी कार नहीं खरीदी, बल्कि इसलिए क्योंकि फोर्ड मैनेजमेंट इनएफिशिएंसीज ने मार्केट ट्रेंड्स को मिसलीड किया और फोर्ड इंडियन और कोरियन कार के साथ कम्पीट नहीं कर पाया। फिर लास वेगस पैको ने लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया एक सोता हुआ जायंट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी है और एक अमेरिकन होने के नाते मैं एक डेमोक्रेसी के साथ बिजनेस करना चाहूंगा, ना कि एक ऑटोक्रेसी के साथ। तो अगला कमेंट है इम्पेरर टकाशी। इन्होंने लिखा है इसे मेजर करने का ये अलग और अजीब तरीका लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है पिछले 5 सालों में मैंने इंटरनेट पर इंडिया के बहुत से लोगों को देखा है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग स्मार्ट हो रहे हैं। इंडिया लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशंस में से एक है, भले ही ये उनकी नेटिव लैंग्वेज ना हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरनेशनल और लैंग्वेज रिलेशन को दर्शाता है। स्ट्रेंजली ब्राउन ने लिखा है इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल का एहसास कराने के लिए बहुत सारी संस्कृति बाधाएं हैं। अच्छी पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल हेल्प करती है, लेकिन अगर किसी को लगता है इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा तो वो सपना देख रहे हैं। मैंने इंडिया विजिट किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से उनके अच्छे के लिए कामना करता हूँ, लेकिन ये आज जहाँ है जैसी स्थिति में है और वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के लिए इन्हें जो बनने की जरूरत है उसके बीच का अंतर हैरान कर देने वाला है। इसे बदलने में डिकेड्स लगेगा, ईयर्स नहीं। फिर अगला कमेंट है सर्विंग इट कोल्ड। इन्होंने लिखा है ब्रो जीएम हार्ली और फोर्ड ने अपनी कंपनी छोड़ दी क्योंकि वो इंडियन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि मार्केट मामूली है।
फैक्ट ये है कि कंपटीशन यूएस लेवल के लिए रास्ता बनाती है, जो अमेरिकन कार्स सेम क्वालिटी के लिए करती है और इंडियंस अमेरिकन की तुलना में तेज है। साथ ही इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बनाते हैं। फॉर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स तो ये लोग कभी कार्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंडिया में टू व्हीलर्स पसंदीदा व्हीकल है। फिर फ्रेडरिक पायडार ने लिखा है, इंडिया के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इसकी मेजर सिटीज के साथ कॉस्ट लाइन है। फिर साइमन पैनेट ने लिखा है, इंडिया के पास बहुत से एजुकेटेड लोग हैं जो खुद की कैपेसिटी के मुकाबले काम नहीं कर रहे हैं। न्यू टेक और अर्बन टेक जोन्स अन्य क्षेत्रों के लिए आगे का रास्ता दिखा सकती है। फॉरेन फर्म्स को ऐसा करने के लिए विरोध किया जा सकता है, लेकिन एक इंडियन कंपनी के साथ ये मेंटालिटी एकदम अलग है। फिर ईएल ने कमेंट किया है, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड बिलीव और अकॉर्डिंग टू न्यूज इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए इंडिया बहुत आगे जाएगा। फिर अगला कमेंट है ट्रैन बाओ वाओ, इन्होंने लिखा है, इसमें अभी भी काफी समय और एफर्ट्स लगेगा गुड्स और कोऑर्डिनेट बिजनेस को ट्रांसपोर्ट करने में। माइकल क्रॉस ने लिखा है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा हो। बहुत सारे इंडियन इंग्लिश बोलते हैं और बहुत से चाइनीज इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जब भी मैं अलीबाबा ऐप से शॉपिंग करता हूँ तो लैंग्वेज बैरियर बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्पिड्स, इन्होंने लिखा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। टिकटॉक वीडियो ने लिखा है, अमेरिका में 30% पॉपुलेशन के पास घर नहीं है। Emotional damage. फिर पुलिंग चेन ने लिखा है, अगर इंडिया अपने पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो मुझे नहीं लगता है ये वर्ल्ड फैक्ट्री बन पाएगा। पॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में दिखती है, चाइना में नहीं। पॉल्यूशन तो वहाँ भी है, वहाँ भी देखिए गंदगी हर कंट्री में है। जहाँ ह्यूमंस रहेंगे वहाँ गंदगी तो होगी, और खासकर इन जैसे लोग जिनसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। मतलब ये दूसरों को नीचे दिखाने के लिए खुद कितना नीचे गिर सकते हैं इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं होता। ये वही लोग हैं जो जज करते हैं पॉल्यूशन है, क्लीन नहीं है, ब्ला ब्ला, लेकिन खुद की कंट्री को साफ करने के लिए क्या करते हैं? घंटा। फिर अगला कमेंट है घुंगरो गैंगटेस, इन्होंने लिखा है, चाहे इंडिया की पर कैपिटल क्यों ना बढ़ जाए, ये फिर भी नेक्स्ट चाइना कभी नहीं बन पाएगा। अभी यही तो बात है, हमें चाइना जैसे बनना भी नहीं है। अब इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हमें चाइना ही बनना होता तो मेहनत करने के बजाय हम दूसरों का काटना शुरू नहीं कर देते। I mean, उन्हें अपने बातों में फंसा कर उनसे उन्हीं का सब कुछ छीन लेना। वो स्कीम सुना है आपने, 21 दिन में पैसे डबल कर देने वाला, वही हिसाब है इनका। फिर नेक्स्ट कमेंट है रिचर्ड गैन, इन्होंने लिखा है, इंडिया सिर्फ सपने देख रहा है, बोलना आसान है, करके दिखाना मुश्किल। फिर अब्दो ने लिखा है, इंडिया इज अ बेगर कंट्री सो दे आर चीप लेबर। फिर अगला कमेंट है कुलदीप तिवारी, इन्होंने लिखा है, अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को लूटा और अब यही चोर हमें लॉयलिटी के ज्ञान दे रहे हैं। नॉनसेंस। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।